दोस्तों नमस्कार। न्यूज टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में 2024-25 के लिए जो है आम बजट पेश किया है। बजट का कुल खर्चा जो है 48.21 करोड़ यानी 48.21 करोड़ का है, जबकि सरकार की जो आमदनी होने वाली है वो 32.07 करोड़ की है। तो आप समझे कि लगभग 16 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार अतिरिक्त खर्चा कर रही है इस बार। लेकिन जो है बजट का यूँ कहे तो बजट इस बार जो है ठीक ठाक रहा, मतलब संतोषजनक रहा, क्योंकि जो है आम लोगों को जो है ध्यान में रखते हुए बेरोजगारों को, जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें ध्यान में रखकर ये बजट लाया गया है और काफ़ी संतोषजनक रहा। इसमें 2 राज्यों को विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो है इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है और दो ऐसी पार्टी है जो 2 बड़ी पार्टी है, बिहार के जेडीयू और आंध्र प्रदेश के टीडीपी, जिसके बदौलत टिकी हुई है। तो इन 2 राज्यों को ध्यान में रखा गया है विशेष रूप से, और इन 2 राज्यों का मांग था कि जो है हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो बजट पेश होने से एक दिन पहले ही जो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, उन्होंने लोकसभा में बता दिया, लिखित रूप से उन्होंने बताया कि जो है अब कानून में ऐसा वो है, प्रावधान है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए जो है टीडीपी और जेडीयू का, बिहार के ऐसे हर पार्टियों का मांग था कि कम से कम विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते तो विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा स्टेट है, काफ़ी पूरे देश में सबसे निचले पैदान पे है हर सूचकांक के मामले में। तो बिहार को इसलिए आगे अगर बढ़ाना है तो विशेष पैकेज की ज़रूरत होगी, तो विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार की भी मजबूरी है कि अगर ये दोनों सरकार से हट जाते हैं, ये दोनों अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए इन दोनों पार्टियों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों स्टेटों को ध्यान में रखते हुए जो है आंध्र प्रदेश को भी बहुत कुछ मिला है और बिहार को भी विशेष पैकेज दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दे सके सरकार ने, लेकिन विशेष पैकेज ज़रूर दिया है। लेकिन इतने से भी कुछ हो नहीं सकता है बिहार का, क्योंकि बिहार को और बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि काफ़ी पीछे है बिहार। लेकिन जो भी मिला है कम से कम इससे अगर सही मायने में, अगर सही तरीके से ये खर्चा किया जाए तो जो है बिहार इससे डेवलप होगी। आपको बता दें कि लगभग बिहार को जो मिलने वाली राशि है बजट में, वो आपको लगभग 59,000 करोड़ की राशि है, जो बिहार को स्पेशल पैकेज के रूप में दिया गया है अलग अलग क्षेत्रों में खर्चा करने के लिए। आपको बता दें कि 26,000 करोड़ जो दिया गया है वो एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, एक्सप्रेसवे साथ ही साथ जो है ब्रिज और एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिया गया है। वही पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 21,400 करोड़ दिया गया है, जबकि जो है बाढ़ राहत के रूप में जो है बाढ़ से बचाव कार्यों में लगाने के लिए जो है 11,500 करोड़ दिया गया है। उसके बाद भी जो है कई तरह के अलग अलग जगहों पर खर्चा करने के लिए जो है राशि आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है, वित्त मंत्री की तरफ से, कि काशी विश्वनाथ के तर्ज पे जो है बिहार में जो है गया में महाबोधि मंदिर का जो है कॉरिडोर का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ नालंदा को जो है
टूरिज़्म के रूप में जो है बढ़ावा मिलेगा। और भी कई तरीके जो है टूरिज़्म के क्षेत्र में डेवलप करने की बात कही गई है। और बिहार में मतलब कुल मिला के कहे तो बिहार के लिए इस बार की बजट में जो है केंद्र सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया है। और इसे आप कई 10 साल से अगर देखा जाए तो बिहार को बहुत कुछ नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार भले ही मजबूरी में ही सही लेकिन कुछ तो मिला है और देने की ज़रूरत है। और बिहार के नेताओं को जो है एकजुट होकर के केंद्र सरकार से और मांग करनी चाहिए, क्योंकि बिहार को और ज़रूरत है। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बजट से क्या बिहार को सही मायने में विकास होगा, या जो बजट पेश किया गया है वो बजट सही है या नहीं। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो